शुभ संध्या बच्चों। आज मैं आपके सामने स्वर संधि का वीडियो लेकर आई हूँ। स्वर संधि पढ़ने से पहले हम जानते हैं संधि क्या होती है। बच्चों, संधि दो अक्षरों, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब हम किन्हीं दो वर्णों को एक साथ मिलाकर संधि करके संधि मतलब जोड़ना, दो अक्षरों को जोड़ना संधि कहलाता है। और उन दोनों अक्षरों को अलग कर देने से विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार संधि और संधि विच्छेद आज हम इसी वीडियो में जानते हैं। संधि पढ़ने से पहले हम इन स्वर और व्यंजनों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको स्वर संधि। संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज इस स्वर संधि के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और इस एक ही वीडियो में आपका पूरा स्वर संधि समाप्त कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं मात्राएं और ये स्वर। बिना स्वर के ज्ञान के बेटा हम संधि नहीं पढ़ पाएंगे। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें कुछ ऐसे स्वर हैं जो लघु, जैसे आप छोटा आ बोलते हो, बड़ा आ, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। लघु आ, लघु ई, लघु ऊ और री, इसमें हम लघु स्वर में इनको गिनते हैं। और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार लघु स्वरों की संख्या 4 होती है: अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद स्वरों में अंग और आह नहीं माने जाते। अंग को हम अनुस्वार और आह को हम विसर्ग के रूप में अभी पढ़ेंगे। आइए अब जानते हैं व्यंजन। व्यंजन में का वर्ग, का की लाइन को हम का वर्ग बोलते हैं। इसमें 5 अक्षर होते हैं: क, ख, ग, घ। चा वर्ग में इसी प्रकार च, छ, ज, झ, इया। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। या वर्ग में य, र, ल, व, श। अब जो या वर्ग है, इसको हम या वर्ग के अक्षरों को, वर्णों को अंतस्थ व्यंजन में मानते हैं। और शा, श, श, ह इसको ऊष्म व्यंजन मानते हैं। आइए अब हम आपको कुछ आगे का इस प्रकार सामने कुछ अक्षरों का विच्छेद किया गया है, कुछ वर्णों का विच्छेद किया गया है। इस प्रकार हम अभी पढ़ेंगे संधि, जिसमें 1, 2 या 2 से अधिक वर्णों के जोड़ने से संधि बनती है। उसी प्रकार एक वर्ण कैसे बना है देखिए। जैसे का के आगे का और नीचे हलंत लगा है, प्लस आ। अगर हलंत नहीं लगाते तो साइड में इधर देखिए, क, ख, ग, घ, अंगा, इसमें हलंत नहीं लगे तो मतलब ये पूरा वर्ण माना जाएगा। इसमें छोटा आ छुपा रहता है। और जब हम का के नीचे हलंत लगा देंगे तो छोटा आ को ऐसे लिख के बताया जाएगा। उसके बाद आप नीचे देखिए, ची लिखने के लिए हम चा के नीचे हलंत प्लस आ और प्लस ई लिखेंगे तो गलत रहेगा, क्योंकि जब किसी वर्ण में कोई स्वर का प्रयोग करते हैं तो हलंत में हम उसी स्वर को लिखते हैं। जैसे का अकेला था, उसके साथ कोई स्वर नहीं है, तो उसमें अ छुपा हुआ है। उसी प्रकार जैसे अब हम ची लिखने जा रहे हैं तो चा में बड़ी ई की मात्रा से पहले अगर हम आ लगा देंगे तो गलत रहेगा। इसको हम नीचे देखिए, चा में हलंत लगाते हुए बड़ी ई की मात्रा, इस प्रकार ची हो गया। उसी प्रकार हमको अगर मो लिखना है तो माँ के नीचे हलंत प्लस ओ। जैसे से लिखना है, अब से को कैसे लिखेंगे आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, से कैसे लिखेंगे। सा के नीचे हलंत रहेगा कि नहीं, प्लस के बाद कौन सा स्वर आएगा, उसके बाद आगे देखते हैं।
अब देखिए बच्चों, इसमें दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि दो वर्णों के मिलन से, मेल से, परस्पर जोड़कर लिखने से संधि मतलब जोड़ना। जैसे महा धन उत्सव महोत्सव, आ धन उ ओ। अब नीचे देखिए संधि। संधि होती कितने प्रकार की हैं अभी मैंने आपको बताया। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वरों के जो मेल से अभी परिवर्तन होगा उसको हम आगे देखते हैं। स्वरों के मेल से परिवर्तन उत्पन्न हो तो वहाँ स्वर संधि होती है। इसी प्रकार व्यंजनों में जब परिवर्तन होता है तो व्यंजन होती है, व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग पर विसर्ग संधि होती है। आज हम इस वीडियो में स्वर संधि देखेंगे। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, अब ये कैसे आया इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इधर देखिए कुछ ट्रिक, आपके लिए कुछ ट्रिक लेकर हम आए हैं, इनको देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की ट्रिक अब हमारे सामने है। ऊपर देखिए बच्चों, आ और बड़ा आ, फिर नीचे बड़ा आ और आ। मैंने पहले भी कभी आपको आपकी कक्षा में पढ़ाया था कि अ प्लस आ, चाहे छोटा आ बड़ा आ मिलके तो भी बड़ा आ बनेंगे। नीचे देखिए, आइए, आ तो भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ छोटा आ तो भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा बड़ा तो भी बड़ा आ बनेगा। मतलब हम दोनों आ के जोड़ने के बाद हमें परिणाम हमारा बड़ा आ ही रहेगा। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, और हम पढ़ क्या रहे हैं, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की ट्रिक यही है, बड़ा हो जाए। छोटा आ तो भी बड़ा हो जाएगा, बड़ा आ तो भी बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखिए, छोटी ई बड़ी ई तो भी वो नीचे बड़ी ई आ गई, बड़ी ई छोटी ई तो भी नीचे बड़ी ई आ गई, बड़ी ई तो भी बड़ी ई ही रहेगी। इस प्रकार बड़ा और बड़ी दोनों मतलब दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा या बड़ी। उसके बाद ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ तो भी बड़ा ऊ रहेगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ तो भी बड़ा ऊ रहेगा। तो सबसे मेन ट्रिक बच्चों ये है कि हम किसी भी स्वर को दीर्घ संधि में किसी भी दो स्वरों को मिलाएं, उसमें बड़ा ही बनेगा। हम छोटा छोटा मिलाएंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, और बड़ा बड़ा मिलाएंगे तो भी बड़ा आ। उसी प्रकार छोटी ई बड़ी ई तो भी बड़ी ई, और छोटी छोटी तो भी बड़ी ई। उसी प्रकार ऊ के साथ भी है, छोटा ऊ बड़ा ऊ तो भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ छोटा ऊ तो भी बड़ा ऊ, और दोनों बड़ा ऊ तो भी बड़ा ऊ, दोनों छोटा ऊ तो भी बड़ा ऊ। मतलब हमारा जो आगे बन के वर्ण तैयार होता है वो बड़ा ही रहेगा। इसीलिए बड़ा होने के कारण इसको दीर्घ संधि कहा गया है। दीर्घ मतलब बड़ा। आगे देखिए, पुस्तक प्लस आलय। अब ये हमारा पुस्तक में छोटा आ छुपा है और आलय में बड़ा आ। अब ये दोनों मिला के छोटा आ बराबर बड़ा आ, तो पुस्तकालय। उसी प्रकार विद्या, विद्या में बड़ा आ, आलय में बड़ा आ, मिला के विद्यालय बड़ा आ। रवि में छोटी ई, इंद्र में छोटी ई, मिला के बड़ी इंद्र, रविंद्र। उसी प्रकार भानु में छोटा ऊ, उदय में छोटा ऊ, मिला के बड़ा ऊ, भानुदय। अब आइए देखिए नीचे इसकी परिभाषा है। आ या आ के बाद अ या आ जाए तो बड़ा आ, और आ या ई के बाद ई आ जाए तो बड़ी ई, और इसी प्रकार ऊ या ऊ के बाद ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ, मतलब बड़ा 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 मतलब दीर्घ। ये दीर्घ संधि है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं गुण संधि। बच्चों गुण संधि में देखें क्या होता है। गुण संधि में अभी हमने पढ़ा छोटी ई तो भी बड़ी ई, बड़ी बड़ी तो भी बड़ी, मतलब कुछ भी हम स्वरों को लिखें बड़ा ही मिलता है। आखिरी में हमारा जो तैयार होता है वर्ण बन के वो बड़ा, बड़ा आ बना, बड़ी ई बनी, बड़ा ऊ बना, तो बड़ा से दीर्घ हो गया। अब हम जा रहे हैं पढ़ने गुण संधि। गुण संधि में क्या है बेटा, अ या आ के बाद ई या ई आ जाएगा। अभी तक आ के बाद आ ही आ रहा था, ई के बाद ई ही आ रही थी,
ऊ के बाद ऊ ही आ रहा था, लेकिन अब आ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगी, तो देखिए क्या बनता है, ए। आ के बाद ई आई तो ए बन गया, और छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा, और छोटा आ और बड़ा आ के बाद ऋषि आएगा तो अर बन जाएगा। इसकी ट्रिक है ए ओ अर। देखो उसकी ट्रिक क्या थी, तीनों बड़े हो जाते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसकी ट्रिक क्या है, इसमें ए ओ अर ये बन जाते हैं। हम आ और आ में ई और ई मिलाते हैं तो ए हो जाता है, जैसे बोलने में भी अई से ए। उसी प्रकार आ और आ से ऊ और ऊ मिलाने पर ओ। उसी प्रकार आ और आ में ऋषि मिलाने पर अर। अब आगे देखते हैं, आ और आ के बाद ई या ई आ जाए तो ए हो जाएगा, आ और आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ और आ में ई और ई से ए हुआ, जैसे परम में आ और ईश्वर में ई, तो दोनों मिला के क्या हो गया, ए, परमेश्वर। उसी प्रकार आ और आ में ऊ और ऊ मिलाने से ओ हो जाता है, जैसे ज्ञान में आ, उदय में ऊ, तो ज्ञान का आ और उपदेश का ऊ, ज्ञानोपदेश ओ बन गया, आ और ऊ से ओ बन गया। उसी प्रकार देव में आ और ऋषि में री, तो देव ऋषि में आ और री मिलके अर बन गया, तो देवर्षि, देवर, अर निकल रहा है ना, देवर्षि। तो इसकी ट्रिक यही है, ए ओ अर। गुण संधि में क्या है, गुण, कुछ गुण बता रहा है भाई, कुछ हट के गुण है, कुछ हट के गुण बताए, ए ओ अर, ऐसे गुण। किसी को आ में ई से ए, आ में ऊ से ओ, और आ में ऋषि से अर, तो ये कुछ गुण, नए गुण तैयार कर रहा है। उसमें बड़ा हो रहा था तो दीर्घ, और इसमें कुछ नए गुण दिखा रहा है, बड़े अच्छे गुण दिखा रहा है, ए ओ अर, तो ये गुण संधि हो गई। आगे देखते हैं, वृद्धि संधि। हमने जिस प्रकार दीर्घ संधि में पढ़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, उसी प्रकार गुण में देखा कि कुछ नया गुण था, ए ओ अर, ऐसे गुण थे। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि में क्या होता है बेटा, छोटा आ और बड़ा आ में अगर ए मिलेगा तो आय, मतलब वृद्धि मतलब सबसे बड़ी मात्रा, वृद्धि, वृद्धि हो गई, बहुत बड़ा हो गया, बढ़ना, बहुत बढ़ना, तो ए से आय, दो मात्राएं जिसमें लगती हैं, जैसे मैं में एक मात्रा और मैं में दो मात्रा, जैसे सदैव, दा में दो मात्रा लगी। तो उसी प्रकार आ और आ में ए ऐसे ऐ, और आ और आ में ओ और औ से औ, मतलब ऐ और औ हमारे स्वरों की सबसे बड़ी मात्राएं हैं, ऐ और औ। देखिए आप दीर्घ स्वरों में जाइए, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों हमारे दीर्घ संधि में आ गए। अब बचता क्या है, ऐ और औ, क्योंकि ए ओ अर में ए भी आ गया, ओ भी आ गया। अब बचा क्या, औ और ऐ। तो ऐ और औ को हम इस तरह देखते हैं, आ या आ के बाद ए या ऐ आ जाए तो ऐ ही रहेगा। अब इसमें चाहे ए आए चाहे ऐ आए, बनेगा ऐ, दो मात्राओं वाला। उसी प्रकार चाहे ओ आए चाहे औ आए, बनेगा औ, दो मात्राओं वाला। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान देना, छोटा आ और बड़ा आ के बाद ही आएंगे, ए आए तो ऐ, और छोटा आ बड़ा आ के बाद ही आएंगे, ओ आओ तो औ। इस प्रकार जैसे सदा में बड़ा आ था प्लस ए में ए, तो मिला के क्या बन गया, ऐ, सदैव। उसी प्रकार महाओज, महा में आ, ओज में ओ, तो आ ओ मिला के बन गया औ, महोज। अब आगे देखिए यड़ संधि। हमने दीर्घ में पढ़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, सब कुछ बड़ा हो रहा था, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया। गुण में कुछ गुण देखे हमने, ए ओ अर, ऐसे गुण थे, वाह,
बहुत अच्छे गुण थे। ए ओ अर। वृद्धि में क्या देखा? वृद्धि में देखा सबसे बड़ा। वृद्धि मतलब बहुत वृद्धि हो गई भाई, बहुत तेज से विकास हो गया, सबसे बड़ी मात्राएं आ गई। ए आओ। अब हम देखते हैं यड़। यड़ में भी कुछ हट के है, कुछ अलग ही है। यड़ में अभी तक हम क्या देख रहे थे? अ, और आ में ई या उ या ऋषि मिल रहे थे गुण में, और फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि आ और आ में ए और अए ओ औ मिल रहे थे। लेकिन अब आ की बात नहीं है, अब आ या बड़ा आ की बात नहीं है, अब उल्टा हो गया। अब छोटी ई बड़ी ई में अगर कोई दूसरा शब्द मिलेगा, वो चाहे आ रहे चाहे बड़ा आ रहे, बाद में अब वो आएंगे, या कोई सा भी शब्द रहे, ई या बड़ी ई रहे, या ऊ या बड़ा ऊ रहे, ऋषि रहे, कुछ भी, मतलब ये सारी जो नीचे अभी मिल रही थी ना, अब वो ऊपर हो गई। अभी तक हमारे आ और बड़ा आ के साथ ई बड़ी ई मिल रही थी, ऊ बड़ा ऊ मिल रहा था, ऋषि मिल रहा था गुण संधि में। अब ये उल्टा हो गया। अब छोटी ई बड़ी ई ऊपर चली गई, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऊपर चला गया। पहले शब्द जो पहला वर्ण रहेगा उसमें ये जो हमारी जब संधि करी जाएगी तो जो पहला वर्ण रहेगा वो ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि रहेगा। और नीचे दूसरा शब्द जो रहेगा प्लस करके वो भिन्न। भिन्न मतलब अलग स्वर रहेंगे। जैसे उन अलग स्वर में सिर्फ 3 स्वर ही रहेंगे, या तो या रहेगा, या तो वा रहेगा, या तो रा रहेगा। ट्रिक इसकी क्या है? यवर। यवर। हमने वृद्धि दीर्घ संधि में हमने क्या ट्रिक पढ़ी? दीर्घ संधि की ट्रिक थी बड़ा, सब बड़ी मात्राएं थी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। हमने गुण संधि में क्या ट्रिक पढ़ी? गुण संधि की ट्रिक थी ए ओ अर। ए ओ अर। उसी तरह हमने वृद्धि संधि में क्या ट्रिक पढ़ी? वृद्धि संधि में सब बड़े हो जाते हैं, ए औ। अब हम यड़ संधि की ट्रिक देखें। इसकी ट्रिक है यवर। नीचे देखिए, यवर, यवर, बस इन्हीं का काम रहेगा। और दूसरी सबसे आसान ट्रिक है, यड़ संधि में हमेशा कोई या व र के पहले आधा रहेगा। जैसे या के पहले इत्यादि में देखिए आधा ता। तो ये तो तब हमारे काम में आएगी ट्रिक जब पूरा शब्द लिख के आ जाएगा इत्यादि, और हमसे पूछा जाएगा ये कौन सी संधि है, तो आधा या के बाद आधा ता देख के हम बता देंगे कि ये यड़ संधि है। क्यों? क्योंकि या के आगे आधा रहेगा, वा के आगे आधा रहेगा, जैसे स्वागत, तो वा के आगे आधा शा आ गया, स्वागत। उसी तरह रा के आगे आधा रहेगा। तो इस प्रकार हम किसी या व रा सिर्फ 3 अक्षरों के पहले किसी आधा शब्द को देखकर, आधा अक्षर को देखकर जान जाएंगे कि ये यड़ संधि है। ये हमारी ट्रिक तो कम काम आएगी, क्योंकि ये तभी काम आएगी जब हमें पूरा शब्द लिखा हुआ मिलेगा और हमें उसको देख के पहचान के बताना होगा कि इत्यादि में कौन सी संधि है, तो हम आधा ता देख के बता दिए यड़ संधि। स्वागत में कौन सी संधि है, तो वा से पहले आधा देख के हम बता देंगे स्वागत में यड़ संधि है। इस लेकिन जब हमसे इनके विच्छेद करने को कहेगा तो इति धन आदि, तो हमें ये ट्रिक फिर वहां काम नहीं आएगी। ये ट्रिक आधा वाली हमारी ट्रिक तभी काम आएगी जब हम पूरे शब्द को देख के संधि का नाम लिखेंगे, तब हमें ये काम आएगी। लेकिन जब हमको संधि का विच्छेद करना होगा तो हम दूसरी ट्रिक देखेंगे, यवर। यवर हमारी ये ट्रिक क्या है? यवर मतलब उस संधि में या व र आना ही आना है। जैसे देखिए परिभाषा, ई या ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो या, ऊ, बड़ा ऊ या कोई भी भिन्न स्वर क्या क्या आ सकता है? या, ऊ। अगर हम ई और बड़ी ई के बाद देखेंगे तो या बन जाएगा। देखिए ऊपर ई, बड़ी ई के नीचे इधर स्लैंट लाइन या। उसी प्रकार ऊ और बड़ा ऊ के से हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा? वा, और ऋषि से रा। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे अयादि संधि। अभी हम इसका छोटा सा टेस्ट भी लेंगे, आपने कितना सीखा उसमें से पता चलेगा, और रिवीजन भी कर देंगे एक बार जल्दी से। ए ऐ ओ औ ये मात्राएं आती हैं हमारी अयादि संधि में। पहले ए ऐ ओ औ, और उनके नीचे अब कौन सी आएंगी संधि, कौन से शब्द आएंगे, कौन से अक्षर आएंगे, तो देखिए क्या आएंगे। ए के साथ हमेशा अय, अय,
अय, और ऐ के हम हमेशा साथ में आए। ए छोटा है ना तो अय, और ऐ बड़ा है तो आए। उसी प्रकार ओ छोटा है तो औ, और आओ बड़ा है तो आओ। मतलब दो मात्राओं के साथ आओ और आए। एक मात्रा थी ए में तो अय छोटा, और ऐ में दो मात्राएं हैं तो आए। उसी प्रकार ओ में एक मात्रा है तो औ, और आओ में दो मात्रा है तो आओ। अब इसकी मेन ट्रिक देखो, ए के साथ ऐ के साथ आए, ए ऐ ऐ आए, ओ औ। अब ओ में वा निकल रहा ना हमारे मुंह से, ओ औ। उसी प्रकार ओ औ और आओ आओ। अब आगे देखिए, पढ़कर थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ए के बाद किसी भिन्न स्वर के आ जाने पर ऐ बन जाता है। अगर ए है पहला, हम संधि विच्छेद करने गए हैं, दोनों वर्णों को अलग कर रहे हैं, तो जो पहला वर्ण है वो हमारा ए आ रहा है, और इधर कोई दूसरा वर्ण है तो हमारा वो ए या बन जाता है। उसी प्रकार अगर ऐ है तो आय बन जाता है। ए हमारा आय बन गया और ऐ हमारा आय बन गया। तो उसी प्रकार ओ हमारा औ बन गया और औ हमारा आओ बन गया। ए अन, अब इसमें क्या बनेगा, ए आया ए, ने अन, तो ना में एक ही मात्रा है, एक मात्रा है, दो मात्राएं नहीं है। अगर दो मात्राएं होती तो ये बन जाता बड़ा आए, लेकिन ये एक मात्रा है, ने अन, तो नयन, कोई मात्रा नहीं है इसमें। इसकी एक ट्रिक और देख लीजिए, इन जो संधियों में कोई मात्रा नहीं रहती, नयन और पावक, या तो कोई मात्रा नहीं रहेगी या तो सिर्फ बड़ा की मात्रा रहेगी। यही इसकी ट्रिक है, सबसे बड़ी ट्रिक है इसकी। या तो कोई मात्रा ही नहीं रहेगी, नयन, पवन, चयन, चमन, या तो बड़ा की मात्रा रहेगी, पावक, नायक, गायक, ऐसे। सबसे बड़ी ट्रिक यही है, इसमें कोई मात्रा नहीं रहती। 3-4 अक्षर का, जितने भी अक्षर का तुम्हारा शब्द रहेगा, कोई भी मात्रा इसमें नहीं रहेगी। नयन कौन सी मात्रा है, कोई सी भी मात्रा नहीं लगी इसमें। इसी में अगर हम बना देते नायक, तो ये एक मात्रा बड़ा की एक लग गई। और नायक किस में आता, जब ऐ होता। ऊपर देखिए, ए है तो ऐ, मतलब ने अन नयन। अब ऊपर ऐ है तो ए और आ से ऐ। अब जैसे आ गया हमारा ओ को देखिए, पो धन अक, तो पो से क्या बन रहा है, आओ, तो पो में बड़ा की मात्रा लग गया, अक आओ, मतलब पावक, आओ बन गया, आओ, है ना।